स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ र के रूप। इस र के रूप को लेकर हमारे छात्रों में ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे शब्द में जो ट्रक लिखा हुआ है तो इसमें ये र कौन सा है या ये है क्या। बात आती है जैसे क्रम शब्द की, तो इसमें जो यहाँ पे र है, क्या ये और ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है। फिर आता है शब्द जैसे वर्ग। अब वर्ग में ये र यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। और बात आती है जब कृषि शब्द की, तो इसमें जो ये दिया हुआ है, क्या ये र है या ये र नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी आता है। तो आज की क्लास में हम इसी चीज को जानेंगे कि र का रूप क्या है। तो आप ध्यान दीजिए कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको संयुक्त व्यंजन का रूप दिखाया था। कहा था मैंने कि संयुक्त व्यंजन के जब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्यों बनता है, तो ये उसी का एक अगला हिस्सा है कि जब हमने ह का संयुक्त रूप देखा था, हमने द का संयुक्त रूप देखा था, तो ये भी जो दिए हैं हमारे, ये र के साथ संयुक्त रूप ही हैं, जिन्हें हम र के रूप कहते हैं। कुछ लोग इन्हें र की मात्रा कहते हैं, तो र की मात्रा कहना ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसे हम उसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये र के रूप होते हैं। अब र के रूप कैसे, कि कहीं पर तो र पूरा होता है, तो वो आगे आने वाले जो जिस वर्ण से जुड़ता है, जो व्यंजन हमारा आधा रहता है, तो उसके साथ रूप बनता है। कहीं पे ये र ही खुद आधा हो जाता है और किसी अन्य व्यंजन के स्वर के साथ अपने आप को उच्चारित कराता है, तो वहां पर इसका रूप अलग होता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे अब हम इन सारे शब्दों को देखें या इन चारों शब्दों को देखें, तो अगर मैं इन शब्दों को एक बार तोड़ लूं, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जैसे मान लो हमारा ये शब्द है, अगर हम इसे तोड़ कर लिखें तो ये पहले हमारा ट, फिर उसके बाद हमारा ये र, फिर रा का यहाँ पर स्वर है अ, और फिर यहाँ पे ये क और क का स्वर अ है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये क पूरा है, ये र पूरा है और यहाँ पर ये ट हमारा आधा है। तो ये जो रूप आया है, ये र का पूरा रूप है। यानी र के साथ पूरा रूप का मतलब आप सभी लोग समझते हो ना। पहले तो मैंने आपको बताया ही है कि पूरा का मतलब होता है कि व्यंजन के साथ स्वर का होना। ठीक है, अगर आप में से जिन लोगों को नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक बार फिर से समझा दूंगी कि व्यंजन का स्वर के साथ किस तरह का रूप होता है, क्या कैसे जुड़ते हैं, तो उस पर हम फिर से अलग से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि र पूरा होने का मतलब है कि व्यंजन के साथ स्वर का आना यहाँ पर र का पूरा होना कहलाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम बात करेंगे अगर क्रम शब्द की, तो जब हम क्रम शब्द को देखेंगे तो हम यहाँ इसको खोल के लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया क, यहाँ पर इसके बाद आएगा व्यंजन र, फिर इसका स्वर यहाँ पर अ, फिर व्यंजन म और इसका स्वर यहाँ पर अ। तो हमें यहाँ पे भी पता चलता है कि ये व्यंजन म पूरा है, ये र व्यंजन पूरा है और ये क व्यंजन हमारा आधा है। तो यहाँ पर भी जो ये र है हमारा, ये क्या है, ये पूरा है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं वर्ग शब्द को। तो इस वर्ग को जब हम खोलकर लिखेंगे तो हमें पता चलता है व, इसका स्वर अ, फिर यहाँ पर व्यंजन र, फिर उसके बाद व्यंजन ग और इसका स्वर अ। तो हमें पता चलता है ये इसको पूरा करता है और ये इसको पूरा करता है। तो यहाँ पर जो ये र है, ये र हमारा क्या रह गया, आधा। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इसका मतलब ये जो र है हमारा, ये बिना स्वर के साथ है, इसका अपने इसके साथ कोई स्वर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये र पूरा है। तो जब ये र पूरा है तो इसके आगे वाला वर्ण आधा है, तो ये आगे वाले वर्ण को सहारा दे रहा है अपने स्वर के साथ, तब ये इस रूप में आता है। और जब यहाँ पर ये र आधा है और ये सहारा ले रहा है इस ग के स्वर के साथ, तब ये रेफ रूप में इस तरह से है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कृषि शब्द की। तो जब हम इसको खोल कर लिखते हैं तो यहाँ हमारा ये क, यहाँ पे स्वर आता है री, फिर हमारा व्यंजन आता है श और इसका स्वर होता है ई। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस पूरे के पूरे शब्द में तो र आया ही नहीं है कहीं पे। तो इसका मतलब ये हमारा जो री है, ये ही इसकी मात्रा है, और क्योंकि इसका उच्चारण है री, तो यहाँ पर ये शब्द है हमारा कृषि। तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर स्वर नहीं है, ये जो हमें यहाँ दिख रहा है तो ये री की मात्रा है। तो फिर हम ये जान लेते हैं कि इस शब्द में र नहीं है, तो फिर इसमें जब र है ही नहीं तो फिर इसको इस लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं।
कि इसमें कोई र है ही नहीं, तो र के हमारे यहाँ पे रूप आ गए। तो अब आप समझ गए, जब आप अगर स्वर के साथ यानी जब व्यंजन के साथ स्वर के रूप को पढ़ते हैं, जिसे 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है, उस रूप को पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी व्यंजन के साथ जब इस तरह से लगा होगा तो उसका मतलब वह ऋ की मात्रा है। तो ये हमको पता ही चल जाता है, तो फिर इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट आए। अब आपका यहाँ पर प्रश्न होगा कि मैम यहाँ पर जब हमारा ये ट और ये र इस तरह से आया था, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है कि पहले वाला वर्ण यहाँ पर आधा था और यहाँ पे पहले वाला वर्ण ये आधा है, तो ये इसके जैसा है, तो ये दो तरह से क्यों लिखा हुआ है? तो हमारा जो ये र होता है, अब इसी पॉइंट को हम आगे समझेंगे कि र के हम दो रूप मानते हैं, ठीक है। र के दो रूप हैं। र का एक रूप आता है जिसे हम कहते हैं र के पदेन रूप, ठीक है। तो र का पदेन रूप, ठीक है, और एक हमारा आएगा र का रेफ रूप, ठीक है, इसे हम कहेंगे र का रेफ रूप। तो जो र का रेफ रूप होता है वो कैसे होता है, तो आप इसे समझिए, जब र हमारा यानी इसमें हमारा र आधा होता है, र आधा होता है, आधा मतलब बिना स्वर के, बिना स्वर के, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा र होता है पदेन रूप में हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें र पूरा होता है, पूरा मतलब स्वर के साथ, स्वर के साथ, ठीक है। तो अब जो ये हमारा स्वर के साथ आया है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा र होता है, फिर इसके दो रूप होते हैं, दो रूप। कैसे? एक रूप होता है ऐसे तिरछा डंडा और एक रूप होता है इस तरह से। अब ये रूप इसका कैसे होता है, किसके साथ होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला रूप होता है इसका खड़ी पाई व्यंजन के साथ। किसके साथ? खड़ी पाई व्यंजन के साथ, ठीक है। और जो ये होता है इस तरह से, ये रूप होता है इसका गोल पैंदी व्यंजन के साथ, गोल पैंदी व्यंजन के साथ, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा शब्द लिखा हमने राष्ट्र, तो यहाँ पे देखो हमने इस तरीके से इसका प्रयोग किया। हमने शब्द लिखा ट्रक, तो यहाँ हमने इस तरह का प्रयोग किया। या हमने लिखा ड्रेस, तो हमने इस तरह से इसका प्रयोग किया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं खड़ी पाई में, जैसे हमने लिखा क्रम, तो ये आ गया। हमने लिखा जैसे प्रकाश, तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने ऐसे शब्द लिखा जैसे वज्र, शब्द अगर हमने लिखा यहाँ पर वज्र, तो इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेफ रूप की बात करते हैं, तो जो रेफ रूप होता है, ये तो जब इसमें आधा ही है तो ये तो बिल्कुल अलग ही लगेगा, तो किसी भी वर्ण के साथ लगता है। जैसे मान लो हमने लिखा कार्य, यहाँ आ गया। हमने लिखा गर्मी, तो यहाँ आ गया, ठीक है। हमने लिखा वर्षा, तो यहाँ आ गया। हमने लिखा धार्मिक, तो यहाँ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका उच्चारण जो है उसमें परिवर्तन होता है, रखा हुआ कहीं पे है। तो जो ये र का रेफ रूप होता है, तो इस जिस भी वर्ण के ऊपर ये लगा हुआ है वही वर्ण इसको सहारा दे रहा है, ठीक है। तो जिस वर्ण के ये ऊपर लगा हुआ होता है उससे ठीक पहले इसका उच्चारण होता है जब हम बोलते हैं। जैसे अब ये कार्य शब्द है, ये लगा कहाँ है, य के ऊपर लगा है, तो इसका उच्चारण कहाँ होगा, इसका उच्चारण होगा यहाँ, समझ गए। अब जैसे गर्मी शब्द में ये यहाँ माँ के स्वर के साथ लगा है, यहाँ लगा है, तो इसका उच्चारण कहाँ होगा, इस माँ से पहले यहाँ, ठीक है। वर्षा में यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है ये, तो इसका उच्चारण कहाँ होगा, इसका उच्चारण होगा यहाँ, ठीक है, वर्षा, इस तरह से। जैसे धार्मिक शब्द है, अब यहाँ पे ई की मात्रा भले ही आगे से लगी है, इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका उच्चारण जो है कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ। तो बात समझ में आ गई। तो जो जिसे हम र का रेफ रूप कहते हैं, जो ऊपर लगता है, इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इसमें र वर्ण ही आधा होता है, ठीक है, और इसका उच्चारण भी वैसे ही होता है। तो जैसे हम मान लो बोलते हैं, हम कार्य कहते हैं, अगर मान लो हम इस र को पूरा दे दें, है ना, पूरा हमने ऐसे कर दिया, तो आप कैसे बोलोगे उसको, कार्य,
तो कैसे बोलोगे इसका उच्चारण? कार्य। लेकिन होता क्या उच्चारण? कार्य होता है। तो कार्य मतलब र जो है वो बहुत जल्दी से बोलता है, बहुत जल्दी से। ऐसे ही गर्मी, तो अब गर्मी ऐसे अगर हम देखें शब्द जैसे गर्मी ऐसे लिखेंगे तो हम बोलते हैं गर्मी, लेकिन ये होता है गर्मी। तो र जल्दी बोलता है। ऐसे ही वर्षा, अब देखो यहीं से बनते हैं आपके शब्द। मान लो ऐसे बन गया शब्द आपका, तो वर्षा, अब आप इसे वर्षा ऐसे बोलेंगे, तो ये यही शब्द फिर आगे आके आपके क्या बनते हैं? तद्भव बनते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे। तो अब ये वर्तनी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये वर्तनी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसी तरह से जैसे हम आज अब ये गर्मी शब्द बोला, इसी से एक शब्द बनता आ रहा है। जैसे हम लिखते हैं, एक तो होता है गर्म, तो ये हमारा संस्कृत शब्द है, तो गर्म हम इसको बोलते हैं जल्दी से गर्म। और लेकिन वहीं पे हम क्या बोलते हैं? गरम, तो ये हो गया गरम ऐसे। तो ये गर्म हो गया, ये गरम हो गया। तो शब्दों में अंतर आपका इसी से पता चल जाता है, तो जब आप इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने देखा र का पूरा रूप, जिसे हमने र का पदेन रूप कहा। पदेन रूप क्यों कहा? क्योंकि ये किसी भी वर्ण के पैर में लगा हुआ है नीचे। ठीक है, तो जब हम ऐसे तिरछी रेखा वाला देखते हैं, जैसे हमने क्रम देखा, तो हमें पता है कि यहाँ पे अब र का उच्चारण पूरा है, क का उच्चारण आधा है, तो क्रम। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलें ये ऐसे करके, यानी इसको ऐसे रखें, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रम हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? क्रम बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्रम यानी क का उच्चारण जो है वो आधा है। ऐसे यहाँ पे प्रकाश, तो हमने यहाँ पे रखा। अब इसी शब्द को, जो ये प्रकाश शब्द है, अब मान लीजिए कि आप इसको ऐसे रख दें पर, और ऐसे लिख दें, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? प्रकाश। अब आप इसी के उच्चारण से ये पहचान कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रकाश को अरे प्रकाश ऐसे बोलते हैं, तो मतलब वो कितना उच्चारण गलत कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्रकाश है। ठीक है, यानी प्र है, इस तरह से। ऐसे ही जैसे हमारा शब्द आ गया वज्र दिया, तो वज्र, इसमें हम वज्र, र हम पूरा ले रहे हैं, ज हम आधा ले रहे हैं। इसी तरह से शब्द अब गोल पेंदी के साथ ऐसा लग रहा है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लेखन का अंतर है बस। इसमें उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पदेन रूप ही है। तो गोल पैंदी वाले, यानी जो ये ट है ये गोल पैंदी है, तो इसलिए इसके नीचे ऐसे लगा है यहाँ पर राष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे लगा है ये ट्रक। ठीक है, इसमें भी ट का उच्चारण आधा है, र का पूरा, ट्रक, रक, र पूरा है। ठीक है, इसी तरह हम जैसे कह रहे हैं ड्रेस, तो ड का उच्चारण आधा है, ड्रेस। ठीक है, ड्रेस ऐसे बोल रहे हैं। राष्ट्र, र पूरा ले रहे हैं, ट का उच्चारण आधा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये र के रूप में ये चीज समझ में आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये र का रूप, इसमें अंतर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अंतर होता है दोनों में, और जब हम लेखन करते हैं। अब इसी में एक शब्द आता है आपका, जो वर्तनी शुद्धि में अक्सर हमारे छात्र गलती करते हैं। शब्द लिखने को होता है आशीर्वाद। ठीक है, अब शब्द होता है आपका आशीर्वाद। अब इसमें अक्सर लोग क्या लिखते हैं? आशीर्वाद ऐसे कर देते हैं। क्यों? उनके दिमाग में चलता है कि यहाँ पे र का उच्चारण आया है तो यहीं पे र लगेगा, यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ये शब्द क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है ये शब्द क्या है? आशीर्वाद है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो हम आशीर्वाद शब्द को लिखते हैं, यहाँ पे मात्रा चढ़ती है। तो अब आपको ये पता ही है कि जो आशीर्वाद अब हमारा यहाँ पे शब्द लिखा गया है, तो ये जो र यहाँ पर है, तो इसका उच्चारण यहाँ पर है। तो आशीर्वाद, और इस शब्द को उच्चारित करें तो ये यहाँ र लगने के बाद उच्चारण यहाँ हो गया, तो आशीर्वाद हो गया। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से ये आपका र लगता है, र का उच्चारण यहाँ होता है। और जैसे ये आशीर्वाद शब्द आप बनाते हो, तो अब आपको पता है कि यह शब्द किससे मिलकर बना है। इस शब्द में अगर कभी वर्तनी आपसे संधि पूछ ली जाए, तो आसी ही प्लस वाद से ये मिलकर बना होता है। आसी ही मतलब होता है शुभ वचन, और शुभ, और वाद का मतलब होता है वचन। और जब हम इसकी संधि कर देते हैं तो ये विसर्ग बदल जाता है र में, संधि के नियम के अनुसार। अब संधि का नियम कौन सा आता है तो वो तो संधि में पढ़ाऊंगी, यहाँ पर नहीं। तो यह शब्द बन जाता है। और जब आप इस शब्द को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ करते हैं, तो यह शब्द आपका क्या बन जाता है?
आशीर्वाद। अब जब आप इसको ऐसे लिख रहे होते हैं, ये र आधा है, तो ये जाके किस पे चढ़ता है, यहाँ पे जाके चढ़ता है, ठीक है। तो यह शब्द बन जाता है आपका आशीर्वाद, और ये हमारा क्या कहलाता है, र का रेफ रूप। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटी सी गलती की मैंने कि जल्दी में ऐसे जोड़ दिया, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, वर्तनीय शुद्धि हो जाएगी इसकी। तो ऐसा पॉइंट जब आएगा तो उसमें आपको हमेशा इसको बहुत सावधानी से रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो यह शब्द आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को रा के रूप समझ में आ गए, उम्मीद करती हूँ मैं ऐसी, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी और चीज़ में आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है काफ़ी सारे छात्र अपने डाउट दे रहे हैं, तो मैं उनको बारी बारी से क्रम से उनके डाउट लेती रहूँगी, ठीक है। अगर आप में से कोई छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वह क्लास लेना चाहता है मेरी, तो आप लोगों को पता है कि कहाँ आप क्लास ले सकते हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, निधि एकेडमी ऐप, और यहाँ पे आप हमारे लाइव क्लास ले सकते हैं या हमारी कंप्लीट क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ छात्रों ने मुझे किताबों के बारे में भी जिक्र किया है कि मैम मुझे किताबें लेनी हैं, आपकी कहाँ मिलेंगी। तो मैं बता देती हूँ, हमारी जो विशेष किताबें आती हैं, तो कुछ हमारी ये किताबें आती हैं। इन किताबों को लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पर ऑर्डर करके हमारे ऑफिस से बुक करा सकते हैं, और नज़दीकी बुक शॉप पे भी आप जाकर इन किताबों के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।